Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में बताया था, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फीमेल एस्पिरेंट्स कैसे इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंडियन आर्मी में सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही इंडक्ट किया जाता था, लेकिन 1992 के बाद इंडियन आर्मी ने फीमेल कैंडिडेट को भी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना शुरू किया। इंडियन आर्मी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मेन एंट्री होती हैं, जिसमें सबसे पहले है टेक्निकल एंट्री, सेकंड पर यूपीएससी एंट्री और थर्ड पर नॉन यूपीएससी एंट्री। और इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए फीमेल कैंडिडेट का ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एंट्री की। इस एंट्री को हम एसएससी टेक एंट्री भी कहते हैं। ये एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके लिए सिर्फ वही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से की हो। इस एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार जून जुलाई एंड दिसंबर जनवरी के मंथ में आता है। ये एंट्री एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो या आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट 20 to 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इसमें सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी एंट्री की। यूपीएससी एंट्री में फीमेल इंडियन आर्मी को शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के थ्रू ज्वाइन कर सकती हैं। इस एंट्री में आप सीडीएस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस एग्जाम यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराती है और इसका नोटिफिकेशन जुलाई नवंबर के मंथ में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एज लिमिट 19 to 25 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए भी अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। सीडीएस एग्जाम के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं नॉन यूपीएससी एंट्री की। इस एंट्री के अंदर 2 एंट्रीज और आती हैं, जिसमें सबसे पहले है जैग एंट्री और सेकंड पर है एनसीसी स्पेशल एंट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं जैग एंट्री की, जज एडवोकेट जनरल एंट्री। इस एंट्री के लिए सिर्फ लो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी के मंथ में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एलएलबी में 55% मार्क्स के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 21 to 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अप्लाई आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए सिर्फ एनसीसी कैडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। तो इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 19 to 25 ईयर के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी सिर्फ अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। एनसीसी एंट्री का नोटिफिकेशन साल में 2 बार जून और दिसंबर के मंथ में आता है और ये दोनों एंट्री भी शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री के अंदर आती हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को 10 to 14 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट लेनी होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.